कोरोना संकट काल में सोनू सूद प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर उभरे। हर तरफ से सोनू सूद के लिए सिर्फ दुआएं ही निकल रही हैं। सोनू सूद की ये तारीफ शिवसेना को रास नहीं आ रही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने सोनू सूद की सेवा भावना में भी राजनीति खोज निकाली है और उनको बीजेपी का प्यादा करार दिया। सोनू सूद के बहाने विपक्ष पर सीधा हमला करने में संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सोनू सूद का इस्तेमाल महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला करने के लिए कर रही है। क्या सोनू सूद महाराष्ट्र की राजनीति का शिकार हो रहे हैं या फिर उनके पास सेवा कार्य के पीछे राजनीतिक वजह ही है? शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने अपने कॉलम रोक टोक में एक्टर सोनू सूद की समाज सेवा पर तरह तरह के सवाल उठाए। जब संजय राउत ने सवालों और आरोपों के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश की कि सोनू सूद जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। संजय राउत को बीजेपी पर हमला करने का अधिकार है, लेकिन जिस अंदाज में सोनू सूद के बहाने उन्होंने ऐसा किया उससे तो उद्धव ठाकरे की बची कुची छवि का ही कबाड़ा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि संजय राउत ने जो लिखा क्या वो अपनी मर्जी से लिखा या फिर किसी दूसरे के कहने से? क्योंकि सामना में जो कुछ भी लिखा है वो संजय राउत के मन की बात तो नहीं मानी जा सकती। और वैसे भी वो शेरो शायरी वाला कोई लहजा नहीं है। ऐसी शेरो शायरी और मन की बात के लिए संजय राउत के पास उनका अपना ट्विटर अकाउंट है ही। संजय राउत सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर जरूर हैं, लेकिन संपादक उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले ठाकरे ही सामना के संपादक हुआ करते थे। ऐसे में संजय राउत के ये सब अपने मन से करने का स्कोप तो लगता नहीं है। लेकिन संजय राउत ने जिस तरीके से सोनू सूद के काम पर अंगुली उठाई है वो उद्धव ठाकरे की राजनीति का स्टाइल लगता नहीं। शिवसेना की पुरानी स्टाइल हो सकती है। गैर मराठी तबका शुरू से ही शिवसेना के लिए महत्वपूर्ण रहा है। उसके विरोध से ही तो शिवसेना की राजनीति भी चमकती रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे इस मामले में संयम और धैर्य का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे पैमाने में सोनू सूद भी बाहरी हो जाते हैं। संजय राउत ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। जल्द ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और सेलिब्रिटी मैनेजर बन जाएंगे। सवाल है कि मुसीबत में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे सोनू सूद को टारगेट कर संजय राउत का राजनीतिक मकसद क्या हो सकता है? ये तो साफ है कि सोनू सूद की तारीफ में उद्धव ठाकरे के काम फीके नजर आ रहे हैं। सवाल तो उठेगा ही कि जब सोनू सूद को ही करना पड़ रहा है तो उद्धव ठाकरे की सरकार क्या कर रही है? और ऐसा भी नहीं है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पा लिया हो। अब भी महाराष्ट्र पूरे देश में संक्रमण के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। ऐसा भी कोई संकेत नहीं मिल सका है जिससे उम्मीद की जा सके कि सरकार सब कुछ जल्द ही काबू कर लेगी। हो सकता है कि सोनू सूद पर हमला बोलने से शिवसेना के समर्थकों पर कोई असर न पड़े, क्योंकि वैसे भी मदद तो गैर मराठी प्रवासी मजदूरों को ही हो रही है। लेकिन क्या इससे उद्धव ठाकरे की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? बेशक जो कुछ भी शिवसेना सरकार के खिलाफ जाएगा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।